मीणा समाज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और सुधार की दिशा में कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसमें अब मीणा समाज ना ही भाई दूज बनेगी और न ही गोद भराई होगी। डीजे भी बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा शादी के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। हाँ, शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से को जरूर देख सकेंगे। दरअसल दौसा के महुआ में मिनेश भगवान मंदिर पर आदिवासी मीणा सेवा संघ की तरफ से समाज सुधार को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सुधार के लिए कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। ऐसे में अब महापंचायत में समाज सुधार के लिए लिए गए निर्णयों की सराहना तो हो रही है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी में सोशल मीडिया समाज के युवाओं में नशे की तरह हावी है, ऐसे दौर में महापंचायत के निर्णय को धरातल पर लागू करना एक चुनौती भी साबित होगा। एक व्यक्ति को साथ लेकर लड़के वाले के घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर लड़की को दिखाएंगे और लड़का लड़की को देखेगा और लड़की को और संतुष्ट होंगे। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम है जन्म देने बिल्कुल बंद किया जाएगा। तीसरा नियम गोद भराई पूर्णतः बंद की जाती है। चौथा नियम शादी में दहेज को पर्दा के तहत किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। टीका प्रथा पूर्णतः बंद की जाती है। आज के बाद शादियों को दिन में किया जाएगा, बारात सुबह जाएगी। डीजे चढ़ाई निकासी यात्राओं में कुआं पूजन सभी में डीजे बंद, सिर्फ 2 कॉलम बजाने के लिए काम में लिए जाएंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने का मामला। कांग्रेस के आज कई जिलों में विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। भारतीयों को अमानवीय तरीके से भेजने का आरोप है। जयपुर में जय सर्किल पर होगा प्रदर्शन। अजमेर में कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा प्रदर्शन। सीकर में कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा प्रदर्शन। दौसा में कांग्रेस गांधी तिराहे पर करेगी प्रदर्शन। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने का ये पूरा मामला है। भारतीयों को अमानवीय तरीके से भेजने का आरोप जो है वो लगा है और जयपुर, दौसा, सीकर, अजमेर में आज प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे सीएम भजनलाल। शाम 5 बजे सीएम भजनलाल देंगे जवाब। सीएम भजनलाल आज सदन में जवाब देने वाले हैं। सुबह 11 बजे विधानसभा जाने का उनका कार्यक्रम भी है। तो फिलहाल बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। बजट सत्र का पहला चरण पूरा होने जा रहा है। प्रदेश में जिलों के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा है। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की है। चर्चा के दौरान मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। विपक्ष का आरोप है कि जिलों को लेकर सरकार स्थिति साफ करने के बजाय इधर उधर के जवाब दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या? कौन से जिलों को किस बेस पे रखा, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं आए। पूर्ण रूप से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर किया है। भुगतना पड़ेगा। जिलों की बहाली को लेकर विपक्ष का हंगामा। सड़क से लेकर सदन तक खोला मोर्चा। मंत्री जोगाराम और टीकाराम के बीच तीखी नोकझोंक। कांग्रेस विधायकों ने वेल में किया हंगामा। राजस्थान विधानसभा में 2 दिन से जिलों के मुद्दे पर विपक्ष लामबंद है। बुधवार को कुछ जिलों के गठन को निरस्त करने पर शुरू हुआ हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। गुरुवार को स्थगन प्रस्ताव पर विधायक सुरेश मोदी और रामकेश मीणा को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान रामकेश मीणा ने सदन में जिले का मुद्दा उठाया और सरकार के फैसले को दुर्भावना से प्रेरित बताया। फिर भी आपने पिक एंड चूज करके इन जिलों को खत्म किया है। गंगापुर जिला जो पूरे मापदंड तय करता था, आपने जानबूझ करके उसको खत्म किया। गंगापुर के लोग बहुत पहले से इसको गंगापुर के जिले बनाने की मांग करते आ रहे थे। आपने उसको अनसुनी किया और गंगापुर के लोगों के साथ जो ज्यादती की है, कुठाराघात किया है। समय आने पर इसका जरूर आपको जवाब मिलेगा।
वहीं विधायक सुरेश मोदी ने सरकार पर बिना ठोस आधार जिलों को खत्म करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि स्पीकर ने कांग्रेस की तरफ से सिर्फ रामकेश मीणा और सुरेश मोदी को मुद्दे पर बहस की इजाजत दी। राज्य सरकार ने संभाग और जिलों का दर्जा समाप्त करके वहां की जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और क्षेत्र के विकास को खत्म करने का काम किया है। आपने मापदंडों पर नहीं, आपने राजनीतिक दुर्भावना से फैसले लिए हैं। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से उनकी बहस हुई। ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा एवरेज 10 लाख है, 10 लाख का एवरेज है हमारा, 10 लाख। एक जिले में 10 लाख जनसंख्या का एवरेज है। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार के पास जिले बनाने और खत्म करने का अधिकार है। क्षेत्रों, डिवीजनों आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार नए जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलों और गांवों का निर्माण कर सकती है अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसीलों और उप तहसीलों को समाप्त कर सकेगी। एब्सोल्यूट राइट है गवर्नमेंट के पास। पहला, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम के बयान पर टीकाराम जूली ने सरकार पर सिर्फ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से पूरी रिपोर्ट दिखाने की मांग की। जब रिपोर्ट नहीं दी गई तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी करते हुए वेल में हंगामा किया। जिलों का जो बहुत गंभीर विषय है, माननीय दोनों सदस्यों ने तथ्यों के साथ बताया। सरकार जवाब दे रही है, आप विधि मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपने एक भी रिकॉर्ड बताया क्या कौन से जिलों को किस बेस पे रखा है, कौन से जिलों को किस बेस पे निरस्त किया? ये भाषण सुनने के लिए नहीं है, ये भाषण तो आप प्रेस में दे रहे हो, सारे एक के तथ्य बता दीजिए, तथ्यों के साथ बताइए ना। आप तथ्यों के साथ बात रखिए, चर्चा समाप्त। आप जिनको निरस्त किया है वो बताइए। विपक्ष का हंगामा बाहर भी जारी रहा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। विपक्ष जिलों को खत्म करने के पीछे सत्ता पक्ष को जवाब दे रहा है, उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। गौरतलब है कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी। मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों और 3 नए संभागों को खत्म करने का फैसला दिसंबर में किया था। हालांकि 8 नए जिलों को बरकरार रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।